हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपकी अपनी वाईपी काउंट क्लासेस कीटो क्रिएटिव लर्निंग में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 3। पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 किया था। एंड पार्ट 2 में जो आएगा क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 हम करने वाले हैं। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 होगा। एंड इसमें भी एक चीज़ था कि ये मॉडल सैम्पल पेपर 1 है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक में से लिया गया है ये पेपर, और आईसीएसई 9th का है, ये तो पता ही है, राइट। तो सीधा क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं, ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करते यहाँ पर। सीधा क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 पार्ट 3। ओके, इसका मतलब सेक्शन ए के लिए पार्ट 1 देखना है, सेक्शन बी के लिए 6 एंड 7 क्वेश्चन के लिए पार्ट 2 देखना है, और पार्ट 3 में 8 एंड 9 आने वाला है। और अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8, क्या आपको ये दिखाई दे रहा है? हम करने वाले हैं ये सीरीज वाला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं ध्यान से। हमारे पास है ये सीरीज 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 5 10 17। ओके, और फिर है ये आपका पैटर्न प्रोग्राम। तो पहले सीरीज पर आ जाते हैं, मैं ओपन कर लेता हूँ और आपको समझा देता हूँ यहाँ पर क्या फंडा यूज़ हो रहा है सीरीज के लिए। देखो, सिंपल सा है, हमें ध्यान में रखना है, ये सीरीज वाले थोड़े टफ हो जाते हैं। 5 लाना है, 10 लाना है, 17 लाना है, राइट। इसका मतलब अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर जो गैप है, यहाँ 5 का गैप है और यहाँ पर 7 का गैप है, और नेक्स्ट आएगा आपका 9 का गैप आ जाएगा, और 9 का गैप आएगा, और 9 हम अगर ऐड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 26 हो जाएगा, राइट। तो ये गैप भी हमें 2 से बढ़ाना है, गैप स्टार्ट करना है हमें 5 से। तो जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस मैंने 5 से स्टार्ट किया है, और जो फर्स्ट टर्म है वो मैंने ले लिया है एज अ 5। ये जो 5 है ये तो टर्म हो गया, है ना। और ये जो बीच में डिफरेंस है, जो डिफरेंस है वो ये है, राइट। तो अगर आप नोटिस करोगे इस, और यहाँ पर बोला गया है फर्स्ट 10 टर्म्स। तो सिंपल सा पॉइंट है, फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज, यहाँ 1 to 10 हमने लूप लगाया फर्स्ट 10 टर्म्स प्रिंट करने के लिए। इस लूप में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बिकॉज 10 टाइम लूप चलेगा तभी तो 10 टर्म्स आएंगे, ये क्लियर है। फिर हमने टर्म ये प्रिंट कर लिया। अब देखो, ये चीज़ समझने के लिए ना आप एक डायरेक्ट टेबल बनाओगे तो उससे भी समझ में आएगा, वैसे तो ज़्यादा टफ नहीं है। सबसे पहले आई का वैल्यू, है ना, फिर आपकी ये कंडीशन आई लेस देन इज इक्वल टू 10, और उसके बाद आपका एसओपी टर्म प्रिंट हो रहा है ना, टर्म को हम प्रिंट कर रहे हैं। उसके बाद ये वाली लाइन है, टर्म इज इक्वल टू टर्म प्लस डिफरेंस, मीन्स टी इज इक्वल टू, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये डिफरेंस। फिर इसमें +2 हो रहा है, ये भी हम अगर चाहें तो शॉर्ट में लिख सकते हैं, डिफरेंस इज इक्वल टू डिफरेंस +2, है ना, ये वाली लाइन है, इधर ये वाली लाइन है। आप तो पूरा पूरा लिखना, ये तो मैं जल्दी जल्दी बताने के चक्कर में ऐसे कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आई में वैल्यू 1 है, कंडीशन ट्रू है, टर्म 5 प्रिंट हो जाएगा बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम 5। एंड यहाँ पर ये 5 प्रिंट हो गया। अब टर्म प्लस डिफरेंस हमने किया, तो 5 + 5 तो 10 आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट जो टर्म है वो 10 आएगा, और 10 ही हमें चाहिए। एंड बट डिफरेंस में हमें, क्योंकि 7 ऐड करना है नेक्स्ट टाइम, तो 7 चाहिए। तो 7 कैसे आएगा? 5 + 2 विल बी 7। तो फिर 7 आएगा नेक्स्ट टाइम, तो आई में 2 हो जाएगा, कंडीशन ट्रू। और यहाँ पर टर्म जो है वो प्रिंट होगा 10, बिकॉज 10 हो चुका था हमारा, राइट। एंड देन फिर टर्म 10 है और डिफरेंस में है 7, तो 17 हो गया, और 17 हमें चाहिए। तो देखो आ रहा है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप से एग्जीक्यूट करना है स्टेप बाय स्टेप, कि नॉर्मल अब माइंड में कैसे आया। देखो, सीधी सी सिंपल सा दोबारा से मैं बता देता हूँ, 5 10 17, पहले गैप देखा, 5 का गैप है, 7 का गैप है, तो गैप इंक्रीज हो रहा है बाय 2। तो पहले तो हमने डिफरेंस को देख लिया, डिफरेंस को 5 से स्टार्ट किया और डिफरेंस में +2 कर दिया, तो ये इससे क्लियर हो रहा है। दूसरा, हमें 5 से स्टार्ट करना है, तो स्टार्टिंग टर्म मैंने 5 ले लिया और 5 को प्रिंट कर दिया। देन
नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए वो जो डिफरेंस है वो प्लस करना पड़ेगा, तो मैंने प्लस कर दिया। बस सिंपल सा है। राइट। तो ये हो गया। एग्जिट करके मैं दिखाता हूँ इसमें कि क्या रिजल्ट आएगा। और डीपली समझना है तो मेरे आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। देखो ये टर्म आ गए, एकदम परफेक्ट आ रहा है। राइट। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, क्वेश्चन उसी का सेकंड पार्ट। हमें ये पैटर्न प्रिंट करना है। अब पैटर्न प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे? ओके। तो यहाँ पर 5 टाइम 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, 7 है, 9 है। तो इसके लिए हमने क्या लॉजिक लगाया है वो देखते हैं। पैटर्न सी। और मैंने यहाँ पर एक और चीज़ बताई है कि हम पैटर्न्स के प्रोग्राम को केवल आंसर से जज नहीं करेंगे, हम खुद का आंसर निकालेंगे और वो देखेंगे। पहले तो इसे हाइड कर देते हैं। राइट। सपोज मैंने ये हाइड कर दिया, हमें बस अपना आंसर निकालना है। तो हम अपना आंसर निकालते हैं, चलो। तो ब्लैक में ये ले लेते हैं। ओके। तो देखो सिंपल सा है यहाँ पर पॉइंट, कि जो मैंने रूल्स रेगुलेशंस बताए हैं इस वीडियो के से पहले आपने मेरे पैटर्न्स के कुछ वीडियो देखे होंगे, उसमें आपको सेट ऑफ रूल्स पता है। अब यहाँ पर मैं पूरा रूल्स नहीं बताऊंगा, बट इसमें जो रूल्स यूज़ हो रहे हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं। पहले तो हम एक स्ट्रक्चर बना लेते, यहाँ यहाँ पर बना लेते हैं, जिससे कि क्या होगा, वो फिर हम कोड देख पाएंगे बाद में। एक स्ट्रक्चर बनाना होता है। आई इज इक्वल टू, वी डोंट नो कि क्या हम यूज़ करेंगे आई में और जे में। ओके, हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया। लेकिन हमें पता है कि हमारा प्रिंट क्या होगा, आई प्रिंट होगा, क्योंकि जब सेम वैल्यू होती है तो वी प्रिंट आई। रो के अंदर सेम वैल्यूज हैं। 3 है तो 3 3 3, 1 है तो 1 1 1, 7 है तो 7 7 7। राइट। इसलिए हमने आई प्रिंट किया। और बाद में फिर हम एस ओ पी एल एन लिख देते हैं। ये तो बन गया फॉर्मेट। अगर आई प्रिंट हो रहा है तो हम पहले आई वाला लूप को फॉलो करते हैं। राइट। अब क्योंकि आई प्रिंट हो रहा है तो आई को 1 से स्टार्ट करेंगे, एंड आई लेस देन इक्वल टू 5, एंड आई प्लस प्लस। ओके। लेकिन अब इसमें फंडा ये है कि हमें नेक्स्ट वैल्यू क्या चाहिए, 3 चाहिए। अब प्लस प्लस करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, वो तो हमें चाहिए नहीं। तो इसे भी, ये भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 9 तक फॉलो करना पड़ेगा और इंक्रीज बाय 2 करना पड़ेगा। तो देखो समझ में आ रहा है ना उससे, इज इक्वल टू 2। तो आई में जो वैल्यूज आएंगी, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 9 7 आएगा, 9 आएगा, ये आई से आ जाएंगी। अब जे वाला जो लूप है, अब ये वैल्यूज तो आएंगी आई से। और यहाँ पर जो हमें चलाना है, 1 से ले 1 2 3 4 5, हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आई से। वो देखो क्या वैल्यू आएगी। अगर मैंने यहाँ पर आई से स्टार्ट किया, आई में 1 है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट टाइप की वैल्यू स्टोर हो रही है। तो वहाँ पर अब देखो, यहाँ मैनेज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज ऐसे नहीं है, 1 1 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3। ऐसे होता है तो तुरंत हो जाता है ये क्वेश्चन। राइट। तो अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? तो इस सिचुएशन में हम एक और लॉजिक लगा सकते हैं कि आप फॉर्मेट पर कंसंट्रेट करो। यहाँ पर हम अनदर वेरिएबल भी ले सकते हैं जो +2 करे। अब मुझे नहीं पता इसके पीछे मैंने किस टाइप का कोड किया है, बट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कोड हमारे बनते हैं। तो अगर उससे मैच नहीं हुआ तो आपको दूसरा कोड मिल जाएगा, फिर मैं उसे भी समझा दूंगा। राइट। तो देखो, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है तो हम ऐसा कर सकते हैं। यहाँ मुझे 5 टाइम चाहिए। राइट। मैंने यहाँ पर 1 2 5 ले लिया, जैसे मैं पहले कर रहा था, लेस देन इक्वल टू 5, एंड आई प्लस प्लस। और जे को मैं स्टार्ट करूँगा 5 से, एंड जे ग्रेटर देन इज इक्वल टू आई, एंड जे माइनस माइनस। इससे मुझे क्या बेनिफिट होगा,
मुझे फॉर्मेट मिल जाएगा। ये जो मेरा लूप है वो पहले 5 टाइम चलेगा, है ना। तो मेरा ये 5 टाइम चलेगा, तो जो भी मैं प्रिंट करूंगा वो आ जाएगा। फिर क्या होगा, ये जो लूप है मेरा चलेगा, यहाँ पर आएगा आई का जो नेक्स्ट वैल्यू है वो आएगा 2, राइट। तो यहाँ पर आएगा 2, तो 5 टू 2, 5 टू 2 चलेगा। 5 के लिए, 4 के लिए, 3 के लिए, 2 के लिए, मतलब 4 टाइम चलेगा। फिर आएगा 3, तो 3 टाइम चलेगा। मतलब ये स्ट्रक्चर बन रहा है, मतलब ये पूरा ऐसा ट्राइंगल स्ट्रक्चर बन रहा है इस वाले फॉर्मेट से, राइट। बट वैल्यूज वो नहीं आ पाएंगी जो मैं चाहता हूँ, राइट। क्योंकि अगर मैंने आई को प्रिंट कर दिया तो क्या होगा, अगर मैं आई को प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पर, तो पहला तो सही आ जाएगा, 1 1 1 1, राइट। लेकिन जब आई में 2 आएगा तो 2 2 2 हो जाएगा। आई में जब 3 आएगा तो 3 3 3 हो जाएगा। आई में 4 आएगा तो 4 4 4 हो जाएगा, वो मुझे चाहिए नहीं। तो यहाँ क्या करना है, बहुत इंटरेस्टिंग लॉजिक आने वाला है। हमें यहाँ पर चाहिए ऑड वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ 1 2 3 4 5, एंड आई वांट 1 हेयर, आई वांट 3 हेयर, आई वांट 5 हेयर, आई वांट 7 हेयर, आई वांट 9 हेयर। तो ऐसा कभी भी ऐसा हो ना कि आपके पास 1 2 3 है एंड यू वांट ऑड नंबर्स, तो सिंपल सा फंडा कर दो, इंटू 2 - 1। ये ऑड नंबर निकालने का लॉजिक है। देखो, इंटू टू, 1 × 2 - 1 करोगे 1 आ जाएगा, तो 1 1 1 हो जाएगा। फिर जब 2 आएगा, आई में जब 2 आएगा -1, तो 2 × 2 - 1 विल बी 3, तो फिर 3 आ जाएगा। जब भी 2 होगा आई में तो ये हो जाएगा। अगर आई में 3 है, 3 × 2 - 1, तो 5 आ गया, है ना। तो दिस इज अ फॉर्मूला टू गेट ऑड वैल्यूज व्हेन यू हैव 1 2 3 4 5। तो एक तो लॉजिक ये बन गया, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता कि इसके बिहाइंड यही लॉजिक मैंने यूज़ किया है या कोई दूसरा किया है। तो आपके लिए अच्छा है, दो दो लॉजिक्स आपके बन जाएंगे, है ना। देखो, यहाँ क्या लॉजिक यूज़ किया है, यहाँ पर हमने आउटर जो लूप लगाया है वो 5 to 1 लगाया है, और इसे लगाया है 1 to 5, मतलब आगे पीछे कर दिया है। ये 1 to 5 लगाया है, ये 5 to ये कर दिया है, और यहाँ पर ये। तो मेन चीज़ है, हमें 5 टाइम चलाना है। तो अगर मैं यहाँ 1 लेता हूँ तो मुझे यहाँ 5 चाहिए, तो मुझे ऊपर 5 to 1 चलाना पड़ेगा, तो दोनों ही सही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप ऐसा भी कर सकते हो, 1 to 5 चल जाएगा। इससे भी क्या हो रहा है, हम ना तो आई प्रिंट कर रहे हैं ना जे प्रिंट कर रहे हैं, राइट। हमने एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया, num1, और उसमें +2 कर दिया। तो पहले 1 है, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा। तो इस टाइप से वो चीज़ मिलती जाएगी आपको, इवन वैल्यू। बट मैंने क्या स्मार्ट लॉजिक लगाया, देखा जाए तो मेरा लॉजिक जो है स्मार्ट लॉजिक है, जिसमें आपके ऑड वैल्यूज मिल जाएंगी विदाउट टेकिंग दिस वन वेरिएबल। आपको ये वेरिएबल लेना नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पर i × 2 का लॉजिक नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हमें 1 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा इसमें। तो इसकी अकॉर्डिंग तो हमें एक्स्ट्रा वेरिएबल लेना पड़ेगा। नाउ यू हैव टू लॉजिक्स, ये भी सही है, ये भी सही है, राइट। तो पैटर्न्स में आपको ये दो लॉजिक मिल गए। ओके, एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो आपको पता चला कि अगर हमें करना है तो कैसे भी हम कर सकते हैं। देखो, आ गया आंसर। ओके, और जो मैंने लॉजिक बताया उसे आप खुद से घर पर अप्लाई करना, आ जाएगा श्योरली, डोंट वरी। ओके, तो अब यहाँ पर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या हो रहा है, यहाँ पर 2/3, 4/5, 8/7, ओके, 16/9। तो हमें ये पैटर्न निकालना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और क्यों हो रहा है ना। डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है और न्यूमरेटर में क्या हो रहा है। तो ठीक है, निकालते हैं इसका आंसर। ये है सी। इस सीरीज में हमारे पास है 2/3,
+4/5 +8/7 +16/9। तो अगर आप नीचे नोटिस करोगे डिनोमिनेटर, तो +2 हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है। डिनोमिनेटर को मैंने 3 से स्टार्ट किया और +2 कर दिया यहाँ पर, तो ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी अगर डिनोमिनेटर की बात करें। न्यूमरेटर में 2 से मैंने स्टार्ट किया, 2 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 4, 2 का मल्टीप्लाई करोगे 8, 2 का मल्टीप्लाई करोगे 16, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, राइट। अब दोनों इंटीजर हैं और जब डिवाइड कर रहे हैं तो डबल में आंसर आएगा, इसलिए ये कन्वर्जन है, ये एक्सप्लिसिट कन्वर्जन बोलते हैं इसे, है ना। इसका हमने एक्सप्लिसिट कन्वर्जन किया है, सम को भी एज अ डबल लिया है। ओके, चाहो तो आप सबको डबल ले सकते हो, बट ये है कि ये वैल्यूज तो पॉइंट में नहीं है, इसलिए इनको हमने इंटीजर ही रखा है। लेकिन जब भी हम डिवाइड करते हैं और इंटीजर इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो पॉइंट में आंसर नहीं आता, इसलिए हमने यहाँ पर डबल में कन्वर्ट किया है इसे। तो सिंपल सा पॉइंट है, और फर्स्ट 20 टर्म्स हमें चाहिए, इसलिए हमने 20 के लिए लूप लगा दिए, 1 to 20 हमने ये लूप लगाया। फिर नम डिवाइड बाई डेन हमने किया, आप नोटिस करो यहाँ पर हमारी जो स्टेटमेंट है नम डिवाइड बाई डी एन है, मतलब डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर। नम की पहली वैल्यू क्या है, 2/3, तो पहला टर्म तो आ गया। नाउ वी नीड टू फोकस हाउ सेकेंड टर्म विल कम। तो यहाँ पर इंटू 2 किया, 2 में 2 का इंटू करेंगे 4 हो जाएगा, +2 करेंगे 5 हो जाएगा, तो ये टर्म भी बन गया। फिर वही सम वाली लाइन तो पता है ना, सम स्क्वायर सम प्लस आई है, मैं पहले बहुत बता चुका हूँ, ओके, इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस इस लाइन से प्लस हो जाता, बस यही याद रखिए। अब इंटू 2 करेंगे 8 हो जाएगा, +5 करेंगे 7 हो, +2 करेंगे 7 हो जाएगा, तो मतलब हमारे टर्म्स बन रहे हैं। ओके, एग्जिट करके देख लेते हैं कि देखो, नो सिंटेक्स एरर एंड सीधा नाउ एग्जीक्यूट। देखो यहाँ पे आंसर आ गया। अब ये आपको देखना पड़ेगा, आप क्या करो, केवल 2 टर्म्स को प्लस करके देखो कि आंसर सही आ रहा है या नहीं, बट मुझे पूरा कोडिंग पे भरोसा है वो सही है। तो यहाँ पर 2 करोगे, 20 की जगह 2 करो और स्टार्टिंग के 2 टर्म्स को कैलकुलेट करो और देखो आंसर सही सही आ रहा है या नहीं, ये होमवर्क है आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, अगेन पैटर्न, है ना। अब इस पैटर्न में 3, 5, 6, 3, 5, 6 और फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब क्या हो रहा है, जब रो चेंज हो रही है तब रो जो है मतलब 2 के गैप से आ रहा है, मतलब 3 के बाद 4 होना चाहिए बट ये 5 से स्टार्ट हो रहा है, 6 के बाद 7 होना चाहिए बट 8 से स्टार्ट हो रहा है, 10 के बाद 11 होना चाहिए बट 12 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो देखते हैं इसे कैसे करेंगे। यहाँ पर ये हमने फार्मूला लगाया इस क्वेश्चन के लिए स्पेशली, देखिए। नम 3 से हमने स्टार्ट किया बिकॉज वी नीड टू स्टार्ट विथ 3, तो ये जो 3 है वो नम है, राइट। और ये इस टाइप का हमें ट्राइंगल करने के लिए, इस टाइप की वैल्यूज प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 रहे तो 1 to 4 लगाएंगे और 1 to i लगा देंगे, ऑटोमेटिकली इस ट्राइंगल शेप में वैल्यू आती जाएंगी। पहले तो नम भी प्रिंट हो गया और नम प्लस प्लस कर दिया, तो यहाँ पर 3 प्रिंट होगा और नम की वैल्यू 4 हो जाएगी, नम की वैल्यू 3 की जगह 4 हो गई। अब दोबारा से जब लूप चलेगा, ओके, अगेन अब ये 2 टाइम चलेगा, राइट। अब जब 2 टाइम चलेगा तो नम आपका प्रिंट होगा, 4 से स्टार्ट करेगा ये, राइट, क्योंकि नम 3 हुआ था 4, अभी 4 से स्टार्ट करेगा, तो आई थिंक सो आंसर सही आएगा क्या, मुझे नहीं लगता आंसर सही आएगा। ओके, तो पहले अभी जो मुझे लग रहा है, देखो ऐसा गलत भी हो सकता है, फिर हम उसे सही करेंगे, तो दैट्स अ गुड पॉइंट कि चलो गलत तो हुआ। यहाँ पर 3 है, 3 किया, 4 हो गया, एंड जब दोबारा से रन किया तो यहाँ पर 4 प्रिंट होगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 6 प्रिंट होगा, फिर 7 हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम 7 से स्टार्ट करेगा, तो इसका आंसर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसा कुछ बन रहा है। देखो, इसका मतलब गलत है, अब इसे सही कैसे करेंगे,
देखो जानबूझ के मैंने गलत किया, जिससे कि अगर आपके सामने जब आप ट्राई कर रहे हो तो गलत ही आंसर आएगा। तो गलत आएगा तो उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि क्यों गलत आ रहा है। देखो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये तो नॉर्मल वाला हो गया। अब इसे सही कैसे करेंगे वो देखो, है ना? बहुत ही अच्छा लॉजिक है बेसिकली। हम यहाँ पर क्या कर देंगे कि जब न्यू लाइन में जाएगा, उसके बाद आउटर लूप में नम प्लस प्लस कर देंगे, मतलब एक बार और इंक्रीज कर देंगे। अब ये दिमाग में कैसे आया मेरा लॉजिक, वो देखो। क्योंकि जब भी हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसकी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वैल्यू से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ हमारा आंसर आ रहा था 4, बट अगर मैं +1 कर दूं तो 5 से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ हमारा स्टार्ट होता है 7 से, अगर मैं +1 कर दूं तो 8 से हो जाएगा। 11 से स्टार्ट हो रहा था, +1 कर दिया आउटर लूप के अंदर। बस इतना चेंज करना था। ओके। ओके। तो ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए कि हमें क्या करना कैसे है। श्योरली आ जाएगा अभी। देखो 3, 5, 6, 8, 9, 10, एकदम परफेक्ट आंसर आ रहा है। ये है खेल।